हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेई 2025 रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है। उसके बाद की स्टेप ऑब्जेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, ऑब्जेक्शन लगा भी दिए गए हैं। अब बात आती है सर, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरी ये ब्रांच है, मेरी ये कैटेगरी है, सर मेरे चांस हैं कि नहीं सिलेक्शन के। सर मेरे 102 नंबर आ रहे हैं, कोलकाता जोन से हूं, ईडब्ल्यूएस में हूं, चांसेस हैं या नहीं है। सर मैं फलानी ब्रांच का हूं, चांसेस हैं या नहीं है। इसी तरीके से सिविल वाले स्टूडेंट्स अपना अलग है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ईसी सीएसआईटी के बच्चे अपने अलग हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों का कहना यह है कि सर हमारे नंबर तो आ ही नहीं रहे, सर क्या होगा सर हमारे साथ ये बताइए। इन सभी को डेटा को प्रॉपर एनालाइज करने के बाद, प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने के बाद, स्टूडेंट्स के मार्क्स सुनने के बाद, रॉ डेटा देखने के बाद, रैंक प्रिडिक्टर के अंदर के रॉ डेटा को देखने के बाद मैं कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे पहुंचा हूं और हर बार की तरह सबसे ऑथेंटिक और सबसे सटीक कट ऑफ आपके सामने लेकर के आ गया हूं। लेकिन आप भी जानते हो कि आरआरबी जेई में ब्रांच वाइज कट ऑफ बताना तो फिर भी आसान है, क्लियर, जोन वाइज बताना फिर भी आसान है, कैटेगरी वाइज बताना फिर भी आसान है। लेकिन ये सारी चीजें आसान तो हैं, लेकिन ये जो कट ऑफ में बताऊंगा आपको, ये बिफोर ऑब्जेक्शन बताऊंगा, आफ्टर ऑब्जेक्शन नहीं। ये इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आरआरबी ने जो इस बार गेम चला है उसमें ऑब्जेक्शन इतने सारे हैं और हमने फाइल भी किए हैं। अब ये डिपेंड करता है आरआरबी उसमें से कितने ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करेगा और कितने ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट करने के बाद किस बच्चे के कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं इसके बारे में सिर्फ बच्चा पेपर दे के आया ये उसको पता है। इसीलिए मैं जो कट ऑफ आपको बताने वाला हूं ये अभी के हिसाब से बताने वाला हूं, बिफोर ऑब्जेक्शन के हिसाब से बताने वाला हूं। और इस पूरी वीडियो के अंदर मैं सभी ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और साथ ही साथ में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए शुरुआत सिविल इंजीनियरिंग से करते हैं। अगर आप लोगों ने आज से कुछ समय पहले, 8 महीने पहले जब आरआरबी आई थी तो मैंने एक शुरुआत करी थी। इस शुरुआत को 1,42,000 बच्चों ने देखा और इसके अंदर मैं हमेशा आकर के स्टूडेंट को डिटेल में बताता हूं कि कितनी ब्रांच वाइज वैकेंसी आई है, क्या आई है, क्या नहीं आई है। इस बार 2026 के लिए भी रेडी रहिएगा, वहां भी बताऊंगा। तो देखिए हमारे पास ना कुछ इस प्रकार से ये वैकेंसीज थी, अगर आप इनको देखोगे ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वैकेंसीज थी। अहमदाबाद में 85 सिविल इंजीनियरिंग में थी, मैकेनिकल में 11 थी, इलेक्ट्रिकल में 37, ईसीसीएसआईटी में 17, इस तरीके से कुछ वैकेंसी थी। अब देखते हैं जो बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो किस हिसाब से आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन अहमदाबाद की ओर चलते हैं। अहमदाबाद में सिविल का 85 वैकेंसी है टोटल। अब अगर मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में लेकर के चलता हूं तो सिविल इंजीनियरिंग का जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो कुछ इस प्रकार से अवेलेबल है, दिस इज फॉर सिविल इंजीनियरिंग। और सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो 116 के ऊपर, अहमदाबाद की बात कर रहा हूं, 16 बच्चे 116 नंबर के ऊपर बैठे हुए हैं, 44 बच्चे 111 नंबर के ऊपर बैठे हैं और 44 और 16 मिला दिए जाएं तो आप यहां पे देख सकते हो कि करीब करीब 60 बच्चा हो गया और बाकी का बच्चा आपका यहां से 106 में से निकल के आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, देख के समझ में आ रहा है एक पर्टिकुलर कैटेगरी का कट ऑफ। और ये जो वैकेंसी है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये 85 वैकेंसी में अनरिजर्व्ड भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी, एवरीबॉडी इज रिमेनिंग। ठीक है, तो एनालिसिस हमेशा कट ऑफ की कुछ इस प्रकार से ही की जाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड में, बात करते हैं तो 13 और 6 कितने हो गए, 19 बच्चे हो गए। तो मुझे लगता है यूआर का तो कट ऑफ 108 109 नंबर के आसपास यहां से जाते हुए हमें दिख ही रहा है। लेकिन बात आती है कि सर क्या यहां पर जो बच्चे हैं वो पूरे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है? नहीं भाई, ये पूरे बच्चे भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रैंक प्रेडिक्टर तक पहुंचते ही नहीं है, रैंक प्रेडिक्टर में अपना डेटा डालते ही नहीं है, ऐसे स्टूडेंट भी है। तो अगर मैं उन स्टूडेंट के मार्क्स को भी काउंट करता हूं तो यार अहमदाबाद का कट ऑफ मुझे 111 के आसपास, 111 तो बल्कि मैं बोलूंगा 110 111 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, ये अहमदाबाद का है। इसी तरीके से कुछ कहानी अगर हम बात करते हैं, किसी दूसरे जोन को पकड़ते हैं सिविल के अंदर, मान लीजिए मैं अजमेर को पकड़ता हूं, अजमेर में 18 वैकेंसी थी। तो अगर मैं अजमेर को पकड़ रहा हूं 18 वैकेंसी अजमेर में, तो अहमदाबाद के ही तुरंत बाद में चला जाता हूं अजमेर के ऊपर। और अजमेर में जब वैकेंसी ही 18 है, ठीक है, अनरिजर्व्ड की मेरे हिसाब से 8 या 9 वैकेंसी हैं, 8 पकड़ लेते हैं। उन 8 वैकेंसी में यूआर के 3 और 1 4 ही हो गए और 4 बच्चे यहां से और एक आध कहीं उड़ता हुआ मार लिया, तो यहां पर साफ साफ कट ऑफ अगेन 109 110 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। अगेन यहां कट ऑफ आपका 109 110 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है।
तो सिविल इंजीनियरिंग में मैंने जितनी भी एनालिसिस करी है, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर जोन के बारे में आपसे बात करूं, कोई भी जोन, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे वो आपका अजमेर हो, चाहे कोलकाता हो, या सिविल की अगर मैं बात करता हूं, मैं सारी ब्रांचेस के बारे में बात करूंगा। अगर मैं सिविल की बात करता हूं, मैं बड़े जोन के ऊपर भी अगर आ जाऊं, तो सिविल के अंदर आप देखोगे कोई भी बड़ा जोन यहां पर अगर आपके पास अवेलेबल है, कोई भी XYZ अगर आपके पास बड़ा जोन अवेलेबल है, ये देखिए मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई में 116 वैकेंसी थी सिविल की, तो 116 वैकेंसी सिविल की थी मुंबई के अंदर। मुंबई को के ऊपर भी मैं लेके चलूंगा। ऐसे ही मैं हर ब्रांच के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी वाले जरूर इस वीडियो को देखें तो उनको लगेगा, और थोड़ा सा शॉकिंग भी है इस बार का कट ऑफ, मैं आपको पहले बता देता हूं, है ना, पूरी तरीके से शॉकिंग। ये देखिए मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में सिविल का टॉपर बैठा हुआ है, ठीक है, मुंबई बोर्ड में सिविल इंजीनियरिंग का ऑल इंडिया रैंक का टॉपर ऑलरेडी यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है, बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 के आसपास निकल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इलेक्ट्रिकल का टॉपर अहमदाबाद, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपर अहमदाबाद में बैठा हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल का टॉपर यहां पे है ही नहीं, रैंक प्रेडिक्टर के अंदर डेटा ही नहीं डाला है, ऑलरेडी SSC JEE CPWD सिलेक्टेड है, ठीक है। तो रैंक यहां प्रेडिक्टर में चेक ही नहीं किया, उसको मैं जानता हूं, अपना ही स्टूडेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब यहां पे देखिए भैया, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की यहां पे बात करता हूं, तो यहां पर 102 वैकेंसी कोलकाता बोर्ड के अंदर अवेलेबल है। और कोलकाता में जब 102 वैकेंसी है, तो आप देखेंगे अच्छा, ये जो वैकेंसी होती है आपको याद रखिएगा, ये वैकेंसी हमारी सिविल इंजीनियरिंग की कोर है, बट इसमें ट्रैक मशीन भी ऐड हो जाता है। जैसे कोलकाता में ट्रैक मशीन है, बट हर जगह ट्रैक मशीन नहीं होता है, कुछ कुछ जगहों पर ट्रैक मशीन है, कुछ कुछ जगहों पर नहीं है, इसलिए मैंने उसके बारे में पहले नहीं बताया। कोलकाता में है, तो ट्रैक मशीन के लिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं, कोई भी हो, ठीक है। चलिए अब आती है यहां पर, अगर हम बात करते हैं 100 कितनी वैकेंसी बताई मैंने सिविल की आपको, सिविल की 102 वैकेंसी बताई। अब आप देखिए 102 वैकेंसी में से 50 पकड़ लो यूआर की। अब यूआर वाले बच्चे देखिए आप ऑलरेडी कहां बैठे हैं, ये देखिए 20 8, ये हो गए कितने अपने 30, तो यही हो गए, ये हो गया 31वां, आप 5 7 8 चेक नहीं करेंगे, 40 हो गए, और 10 एक बच्चे यहां से आ जाएंगे, मतलब मोटा मोटा कट ऑफ जो है मुझे 105 106 के ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। आप सिविल के किसी भी जोन को उठा के देखिए, किसी भी पर्टिकुलर जोन से आप बिलोंग करते हो, सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ इस बार किसी भी सिचुएशन में 105 नंबर के ऊपर जाएगा। लेकिन आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, 112 के नीचे ही रहने वाला है, उससे ऊपर जाता वो मुझे नहीं दिख रहा। तो सिविल में अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करता हूं, आपके सामने मेंशन भी कर देता हूं मैं, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करता हूं, यूआर की, तो यूआर का कट ऑफ मुझे यहां पर 105 से लेकर के 111 के बीच में जाता हुआ दिख रहा है। इसके ऊपर नहीं ही जाएगा। किसके ऊपर नहीं जाएगा? सिविल का कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं। ओबीसी की बात कर लेता हूं, तो ओबीसी का कट ऑफ हमारा कम जाएगा, और ओबीसी का कट ऑफ जो हमारे पास है वो 100 नंबर से लेकर के 107 के बीच में रेंज कर सकता है। 107 उसके लिए जा सकता है जिसमें ओबीसी की बहुत कम, मतलब 5 से भी कम वैकेंसी आ जाए। इसके बाद एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, दोनों कैटेगरी की मैं बात करता हूं, दोनों कैटेगरी का जो कट ऑफ है हमारा वो बहुत ही कम हो जाएगा। और जिस तरीके से हमारे पास जो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे आप देखोगे एससी में कोई भी बच्चा मुंबई में 116 के ऊपर है ही नहीं, शुरुआती हमारी कहां हुई है 111 के बाद। तो अगर मान लो 12 वैकेंसी भी है यहां पर, ठीक है, या एसटी कैटेगरी में आप देखोगे तो सीधे 90 की लाइन में आ जाएगा। तो एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं या एसटी कैटेगरी, दोनों के लिए मैं अलग अलग मेंशन कर देता हूं। तो यहां पर आप देखोगे पर्टिकुलरली एससी कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहां जो कट ऑफ मुझे देखने को मिल रहा है वो 97 से लेकर के 102 के बीच में मिल रहा है। और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो हमारे पास बिलो 95 चला जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर एसटी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की भी बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये मैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा हूं। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो मोटा मोटा आप देखोगे ईडब्ल्यूएस के अंदर भी कट ऑफ आपका जो है वो ओबीसी की रेंज में रहेगा, या तो ओबीसी के आसपास इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा कम ही जाएगा, 99 से लेकर के 105 के बीच में ये आपका ईडब्ल्यूएस बैठ जाएगा। तो ये हमारे कुछ पर्टिकुलर कट ऑफ्स हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया। ये सिविल इंजीनियरिंग के हैं। कौन से जोन के हैं? ऑलमोस्ट हर जोन के अंदर ये डेटा बैठ फिट करेगा। अब आप किस जोन में आते हो? मान लीजिए आपके 100, अगर आपको लगता है कि आप क्या बोलते हैं सर स्पेसिफिक जोन वाइज बताओ, स्पेसिफिक जोन वाइज में एक आधा नंबर आगे पीछे रहेगा। अगर मेरी लास्ट रेंज के ऊपर आप बैठे हो, आप किसी भी जोन से हो सिलेक्टेड हो जाओगे। इस रेंज के अंदर आप बैठे हो,
मोटा मोटा फिंगर क्रॉस्ड रखिएगा, आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है। किसी भी जोन से आप बिलोंग करते हैं, अगर इस मेरी इन रेंजेस के अंदर हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। सो ये हो गया भाई हमारा सिविल इंजीनियरिंग का। अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और ईसीसीएसआईटी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ईसीसीएसआईटी में मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इस बार खतरनाक लेवल पर भूचाल आने वाला है। क्यों भूचाल आने वाला है बताता हूं। भाई सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिकल के पेपर को बनाया काफी आसान। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बच्चे बोल रहे हैं जो नंबर लेके आए। इलेक्ट्रिकल का पेपर जेन्युइनली आसान बनाया, जेन्युइनली ऐसा पेपर नहीं बनाया कि यार कुछ हार्ड एंड फास्ट है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल में हमारे पास 13-14 ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस भी हैं। तो एक ये भी हमारी बात आ जाती है कि भैया चलो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन भी आ गए हैं, ठीक है। इवन टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास 10 से 11 ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है। अब रेलवे इसमें कितना एक्सेप्ट करेगा कितना नहीं करेगा वो रेलवे पे डिपेंड करेगा, हमने अपनी एंड से कर दिए। लेकिन अगर आप मार्क्स देखोगे तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों ने काफी बेहतर मार्क्स लेकर के आए हैं। 139 हमारा एक स्टूडेंट है, 134 पे एक बैठा है, 135, 132, ठीक है। और इनमें से ये सब एसएससी जेई में भी सिलेक्टेड है, लेकिन इन्होंने रैंक प्रेडिक्टर में भी डेटा डाला नहीं है। इनको मैं आपसे मिलवाऊंगा। एक बच्चे ने तो इंटरव्यू भी दिया हुआ है, वो भी एसएससी जेई सिलेक्टेड है, वो भी 131 नंबर में बैठा है, ठीक है। तो सौरभ को आप जानते हो, सौरभ ने भी एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी इसको मिला है, उसके एसएससी जेई में भी 400 नंबर थे, राइट। अभी उसका आरआरबी जेई में भी 131 नंबर है, तो वो उसने भी रैंक प्रेडिक्टर में यहाँ पे डेटा पुट नहीं किया है, ठीक है। चलिए, तो बात आती है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के नंबर तो बहुत ज्यादा आए हुए हैं। अगर आप अकेला अहमदाबाद को देखोगे तो आप देखो इनकी जिस तरीके से सिविल की शुरुआत 106 के ऊपर है, वैसे इलेक्ट्रिकल की शुरुआत 116 के ऊपर है। लेकिन अब होता क्या है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और ईसीसीएसआईटीज की जो सीट्स होती हैं वो कंबाइंड हो जाती हैं एक तरीके से। अगर आप देखो तो कंबाइंड सीट्स के आसपास आपको देखने को मौका मिलता है, और जब सीट्स कंबाइंड आपको देखने को मौका मिलता है तो यार मामला ना यहां पर थोड़ा सा अलग है। अब अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए मैं अहमदाबाद बोर्ड की बात कर लेता हूं, ठीक है। चलो अहमदाबाद, हम अब थोड़ी देर के लिए हम अहमदाबाद बोर्ड की बात करते हैं। अहमदाबाद में भाई मैकेनिकल की कितनी सीट्स थी? 11। इलेक्ट्रिकल वालों की कितनी थी? 37। मतलब टोटल इलेक्ट्रिकल के कोर डिपार्टमेंट की। ईसीसीएसआईटी की कितनी थी? 17। तो अब आप देखोगे ये आपके पास कितना हो गया, 37, 47, 57, और 57 के बाद हो गया 66। 66 सीट थी जिसपे ये तीनों ब्रांच के बच्चे एलिजिबल थे। अब इन 66 सीट्स में हर बच्चा एलिजिबल है अहमदाबाद का, 66 सीट्स में। तो आप 66 सीट में से आप एक काम करो, सिविल वालों को अपन हटाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अहमदाबाद की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखोगे 101 के ऊपर, 106 के ऊपर ही मान लो, 106 के ऊपर जो है वो मात्र 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूं इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल की अगर मैं बात करता हूं 106 के ऊपर, तो यहां पे 23 बच्चे बैठे हुए हैं। यहां पर अगर मैं 106 के ऊपर बात कर लेता हूं अहमदाबाद की 106 के ऊपर, तो आप देख रहे हो इनकी वैकेंसी से भी ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल अहमदाबाद में मात्र टोटल हमारी 66 सीट्स हैं। अब इन 66 सीट में से 30 सीट ही ऐसी हैं जो हमारी किसके लिए हैं, पर्टिकुलरली यूआर कैटेगरी के लिए। यूआर से स्टार्ट करते हैं, अनरिजर्व के लिए मात्र 30 सीट है। अब जब अनरिजर्व के लिए सिर्फ 30 ही सीट है, तो आप देखोगे 30 सीट में से अगर मैं देखूं टॉपर को निकाल लेता हूं, है ना। तो जैसे मान लीजिए आप ये टॉपर को निकाल लेता हूं, ये देखिए आप, ये देखिए ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का डेटा है, ठीक है। तो 30 निकाल लेता हूं तो 116 के ऊपर चलते हैं, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद कितना हो गया, 9, 10, 11, 11 के बाद कितना हो गया, 12, 12 पकड़ लेते हैं अभी 30 में से। अब आते हैं उसके नीचे, तो उसके नीचे मुझे आप ही बताओ, उसके नीचे वाला जो ये वाला जो बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, ये 10 बच्चा भी 111 के ऊपर बैठा हुआ है, या 12 बच्चा भी, मतलब 17 बच्चे पूरे 111 के ऊपर बैठे हुए हैं। तो भाई यहां पे तो सीधा सीधा मामला खत्म हो चुका है 111 पर ही। यहां तो मामला ही खत्म हो चुका है रिजर्व कैटेगरी में। 112 के नीचे कट ऑफ जाना ही नहीं है अहमदाबाद का। 111, 112 के नीचे तो कट ऑफ जाना ही नहीं, 112 पकड़ के चलो, हो सकता है 113 भी चला जाए। तो यहां तो चीजें अलग हैं भाई। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आप किसी और जोन को भी देख सकते हो, ठीक है। किसी और जोन को अगर मैं देखता हूं, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए अपन एक छोटा जोन उठाते हैं, अजमेर उठाते हैं। अजमेर में 13 और 5 और 13 और 9 कितने हो गए अपने, ये हो गए अपने कितने, 7, 3, 23, 23 वैकेंसी है अजमेर की। अजमेर की 23 वैकेंसी में से 10 वैकेंसी पकड़ लेते हैं अपन अनरिजर्व के लिए, ठीक है, मोटा मोटा पकड़ लेते हैं। एग्जिट कितनी है वो आप नोटिफिकेशन में देख लेना। चलिए अब 10 वैकेंसी पकड़ते हैं अजमेर के लिए। 111 के ऊपर 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, 10 वैकेंसी के लिए, है ना। इसके बाद इसमें आ जाओ अहमदाबाद में मैकेनिकल के अंदर, ये देखिए 111 के ऊपर 4, 5 से 7, 8, 9, 9 ये हो गई, ठीक है, ओके सर, 9 ये हो चुकी हैं, यस सर, बस तो गेम ही खत्म हो गया यहाँ पर, गेम ही खत्म हो गया यहाँ पे। तो अगर भाई मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की एनालिसिस देखूं सभी बच्चों की, ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा ईसी वाले बच्चों को भी बारे में भी बता देता हूं। ईसी वाले बच्चों के मार्क्स कोई बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिले हैं,
उनका ऑन एन एवरेज स्कोर काफी कम मिला है देखने के लिए। तो ईसी वाले बच्चे कोई बहुत ज्यादा मार्क्स लेके नहीं आए। ये देखिए अजमेर में ईसी वाला बच्चा 101 के ऊपर एक ही नंबर आया। तो मुझे ऐसा लगता है मेरिट इंडेक्स में सबसे पहले जो फायदा मिलने वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को मिलने वाला है। कितना फायदा मिलेगा? इनको पहले तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बराबर लाया जाएगा। दूसरी बात, मैकेनिकल के बच्चों को भी हल्का हल्का फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को कोई फायदा नहीं मिलेगा, उनका स्कोर सबसे ज्यादा है तीनों ब्रांच में। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि किसको क्या मिलने वाला है। इधर देखिए, आराम से समझना इस पूरी गणित को। सबसे ज्यादा ईसी वाले बच्चे जो हैं, उसके बाद मैकेनिकल के बच्चे हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिकल के बच्चे। तो इलेक्ट्रिकल के बच्चों ने मार्क्स ज्यादा लेके आए तो इसलिए इनको फायदा नहीं मिलना है। मैकेनिकल के बच्चों को फायदा मिलेगा लेकिन सारे जोन में नहीं मिलेगा, हल्के फुल्के किसी जोन में मिल सकता है। ईसी वाले बच्चों को सभी जोन में फायदा मिलने वाला है और यह फायदा इनका कितना भी हो सकता है, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, कितना भी पॉसिबल हो सकता है। डिपेंड करेगा किस जोन से ये आ रहे हैं और उस जोन में कितनी वैकेंसी, कितना कंपटीशन है। लेकिन इनको फायदा तो मिलने वाला है। इनको पहले इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बराबर पे लेके आएंगे, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर उसके बाद मेरिट इंडेक्स बनेगा। मेरिट इंडेक्स क्या होता है सर? देखिए आरआरबी जो है वो डिपार्टमेंट वाइज अपना कट ऑफ निकालता है, क्लियर। जैसे मान लीजिए उन्होंने कट ऑफ निकाला कैरिज वैगन का, तो अब कैरिज वैगन जो पर्टिकुलर सीट्स है किसी जोन की, मान लो 10 सीट है, तो उसके लिए फाइट तो सबने करी है, ईसी वाले बच्चे ने भी, मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल वाले ने भी। लेकिन आप देखो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे बाजी मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका पेपर सिंपल था। ईसी वाले बच्चे उतने नंबर ही नहीं लाए, तो क्या ईसी वाला एक भी सिलेक्ट नहीं होगा? नहीं भाई, उस ईसी वाले बच्चों को पहले मार्क्स बढ़ा करके लेकर आया जाएगा इलेक्ट्रिकल के बराबर उसके एवरेजिंग पे, ठीक है, जिसको आप लोग नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हो। उसके अकॉर्डिंग मेरिट इंडेक्स बनाई जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ईसी वालों को मेरिट इंडेक्स में फायदा है। कितना फायदा है ईसी वाले बच्चों को मेरिट इंडेक्स में? तो ईसी वाले बच्चों को मेरिट इंडेक्स में अभी तो मुझे 5 से लेके 15 नंबर तक का फायदा दिख रहा है, ठीक है। 5 से लेके 15 नंबर तक का फायदा दिख रहा है, डिपेंडिंग अपॉन जोन वेरी करेगा, ठीक है। बट इतना तो मुझे यहां पे आसपास दिख रहा है। मैकेनिकल के बच्चों को कितना फायदा दिख रहा है कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रिकल? 2 से लेकर के 4 नंबर। तो मैकेनिकल के बच्चों को 2 से लेकर 4 नंबर मिल रहा है, बाकी इलेक्ट्रिकल का कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ मुझे दिख रही है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो मुझे कट ऑफ दिख रही है, वो दिख रही है मुझे 112 से लेकर के 117 के बीच में, ये मुझे कट ऑफ दिख रही है। और इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है कि जाएगी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है इससे नीचे जाएगी। दूसरा अगर मैं बात कर लेता हूं ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी की जो कट ऑफ मुझे दिख रही है वो भी 106 के ऊपर दिख रही है। 106 से लेकर के 110 के बीच में ओबीसी का कट ऑफ दिखता हुआ, 10 नहीं बोलूंगा बल्कि 112 ही बोलूंगा, ठीक है। 112 मुझे दिख रहा है। उसके बाद आता है चौथा नंबर जिसको आप लोग ईडब्ल्यूएस बोलते हो। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है ये मुझे 102 नंबर से लेकर के 107 नंबर के बीच में देखने को मिल रही है पर्टिकुलरली, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा मुझे डिपिंग दिखा है और ये मेरे को लग रहा है 98 से लेकर के 104 के बीच में फिट बैठ जाएगा। और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये हमारे पास आराम से बिलो 97 जाने वाला है, ठीक है। बिलो 97 मतलब रहेगा 90 की लाइन में ही, लेकिन बिलो 97 रहेगा। एसटी कैटेगरी के जो बच्चों के मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये इस तरीके से कट ऑफ हमको देखने को मिले। तो भाई ये मेरे हिसाब से एनालिसिस है, मैंने बहुत जी जान से लगाई है। अब इस एनालिसिस में आपको भी पता है कि थोड़ा बहुत आधा एक नंबर ऊपर नीचे होता है, बाकी इससे ज्यादा हम अपनी एक्यूरेसी कभी भी गड़बड़ नहीं होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो रैंक प्रेडिक्टर का डेटा चेक कर ही लेते हैं। बट फिर भी हाँ यस, कुछ बच्चे 10% बच्चे तो नहीं करते, वो जब इसमें इंक्लूड होते हैं तो वही आकर के हमारे कट ऑफ को थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से इतनी बात ठीक है। अब ये वो मार्क्स हैं जो अभी आपके एग्जिस्टिंग में आ रहे हैं। अब अगर ऑब्जेक्शन हुआ, ऑब्जेक्शन तो हो ही चुका है, अब ऑब्जेक्शन के बाद एक्सेप्टिंग हुई कि नहीं हुई, क्लियर, जो भी चीजें होंगी, ठीक है, उसके बाद का ये पूरा ढांचा बदल जाएगा। मतलब आज की डेट में विदाउट ऑब्जेक्शन अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या ईसी, इलेक्ट्रिकल को पकड़ लो पहले तो, इलेक्ट्रिकल में अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल में अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हो, ये मैकेनिकल वाले बच्चों के मार्क्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल के, अगर आप इलेक्ट्रिकल में इस रेंज में लाई कर रहे हो, ये वाली रेंज में, तो आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका इसी रेंज के अंदर रहने वाला है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल से कर रहे हो तो आप अपने दो तीन नंबर कम लेकर के चल लो, 2 से 3 नंबर कम लेकर के चल लो। आप ईसी से बिलोंग कर रहे हो तो आप अपने 5 नंबर कम लेकर के चलो, 5 से 7 नंबर और कम कर लो। जैसे ईसी वाला बच्चा जो है उसको 112 नहीं लाना है, अभी समझना मेरी बात को। ईसी वाला जो बच्चा है वो ये मान के चले कि अगर वो 103 104 पर भी बैठा है ना तो उसके चांसेस है, क्योंकि उसके अभी मेरिट इंडेक्स में मार्क्स बढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर, प्रॉपर तरीके से मैंने आपकी कट ऑफ की एनालिसिस करी है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपके कितने मार्क्स हैं और क्या समझते हैं आप। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।